दोस्तों ये प्लांट जो आपको नज़र आ रहा है इसको एरेसीन कहते हैं, इसकी हेजेस बनती हैं। तो आज हम अपने पार्क में एक रोज़ हमने सेंटर में बनाए हुए रोज़ प्लांट लगाए हुए इंग्लिश रोज़, उसकी इर्द गिर्द हैज बना रहे हैं। तो हैज के लिए ये बहुत मौजूद प्लांट है। तो आपको रोज़ेज़ की केयर और ये लगाना कैसे है, क्योंकि अब सीज़न नहीं है इन चीज़ों के लगाने का, तो हम फिर भी लगा रहे हैं। तो किस तरह लगा रहे हैं वो आपको इस वीडियो में आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि अगर सीज़न ना हो तो क्या करना चाहिए। ये है हमारे पार्क का सेंटर एरिया जहाँ पे रोजेज़ लगे हुए हैं, और ये ट्रॉली में डाल के हम इसको निकाल के ले आए हैं विद रूट्स। तो अब चूंकि सीज़न नहीं है, इसकी कटिंग जो है फरवरी, मार्च और अगस्त सितंबर में लगाई जाती है। तो वो कटिंग से छोटे पौधे आप लगा सकते हैं। टाइम भी बहुत लगता है और मेहनत भी है। तो ये हमारे पास खड़ी हुई थी तो हमने कहा अभी लगा देते हैं ताकि ये सीज़न आए तो इसकी ग्रोथ हो जाएगी और जल्दी है। हमारा आइडिया क्या है, ये ब्रिक्स जो लगी हुई हैं बुरी लगती हैं, तो इसको कवर करेंगे, पूरी इसके ऊपर हैज बना देंगे, बाउंड्री बन जाएगी, तो बच्चे भी अंदर नहीं जाएंगे और ये खूबसूरत भी लगेगी। तो ये देखें सेंटर में एक पड़ा हुआ गमला, उसमें भी पौधा लगाएंगे अगेव का, जो 3-4 साल हमारे लिए चल जाएगा। तो ये लगानी कैसे है वो भी आपको दिखाते हैं कि इसको करना क्या है आपने। और साथ में बात करते हैं रोज़ की। इसको आपने अक्टूबर में रोज़ को प्रून करना होता है कंप्लीट। नीचे से जो ब्रांचेस ग्रो होती हैं, जंगली रोज़ जिसको वाइल्ड रोज़ कहते हैं, जिसके ऊपर ही इसकी ग्राफ्टिंग की हुई होती है, वो अगर कोई ग्रो हो तो उसको काट दिया करें, स्पेंट फ्लावर्स वगैरह काट दिया करें। अभी देखते हैं ये आके पड़ी हुई है हमारे पास हैज लगाने के लिए, इसमें रूट्स भी हैं फुल, और किस तरह लगाते हैं वो भी आपको दिखाते हैं, साथ में रोज़ की बात भी करते जाएंगे। ये देखें जी, मंशा साहब लगा रहे हैं। इसको इस फालतू ऊपर से कट कर दें और सीधी सीधी स्ट्रेट जो रहे विद रूट्स है ये लगाते जाएं। अच्छा, रोज़ की बात करें तो आप जब प्रून कर लेंगे तो उसके ऊपर ये देखें आप डाइसिन और डिमाइस नज़र आओगे। ये नर्सरी में आम तौर पे मिल जाते हैं, हर तकरीबन नर्सरी वाले ने रखे होते हैं। इसके ऊपर तरीका भी लिखा हुआ है, 12 से 20 लीटर में ये पूरी डाल सकते हैं आप, और 5 लीटर में ये डाल के आप कोई नाली वाली में स्प्रे करना है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। तो ये मच्छर मक्खी और जो भी इंसेक्टिसाइड भी है, पेस्टिसाइड भी है, फंजीसाइड भी है, सारा काम कर लेता है ये। तो ये आप रोज़ पे करेंगे, बहुत इफ़ेक्टिव है, और हर किस्म की बीमारी से वो बचा रहेगा। इसके ऊपर अगर माइट्स आते हैं, कोई भी किसी किस्म की कोई भी पत्तों वाली बीमारी आती है, या टेनियो पे या डाई बैक वाली, वो सारी ये कंट्रोल कर लेता है। तो ये साथ में हैज का भी देखते जाएं। ये अभी सर्कल कंप्लीट करने वाले हैं, नज़दीक जा रहे हैं। और रोज़ सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, एक तो इसके जो स्पेंट फ्लावर हैं, और उसमें अगर सीड पॉड लगे हुए हैं तो वो ज़रूर तोड़ें। उसके बाद इसको कौ डांग दें, ये सीज़न है सर विंटर में, फ्लावरिंग से पहले आपने देनी होती है ताकि इसको खुराक मिले, नई ग्रोथ हो, और फिर जितनी ब्रांचेस निकलेंगी उतने फ्लावर निकलेंगे इसमें। फ्लावरिंग सीज़न में ये फिर आपको भर के फूल देगा और खूब रौनक बनाएगा आपकी, जो आप चाहते हैं वो हो जाएगी। तो कौ डांग आपकी पुरानी होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आप फ्रेश डाल दें और फिर आपके प्लांट भी मर जाएं। तो ये इसी तरह ये हैज भी साथ लग रही है और रोज़ की भी केयर हो रही है, और सेंटर वाले पार्ट में भी हम लगा देंगे एक अगेव का प्लांट। ये देखिए ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, और हो सकता है इस सीज़न में चूँकि अगेव का प्लांट छोटा है तो हो सकता है इर्द गिर्द हम पेटूनिया भी लगा दें ताकि खूबसूरत लगे। पहले तो मेरा इरादा था कि इसके जो बाहर है, सर्कल के बाहर जगह है जहाँ पे आप घास नई फ्रेश लगी हुई देख रहे हैं, यहाँ पे पेटूनिया का बेड बना दें एक। तो आप मशवरा दें क्या करें, यहाँ लगा दें कि नहीं लगाएं। तो ये इस तरह अभी लग चुकी है पूरी कंप्लीट। इस तरह की आइडिया आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप भी अगर कोई इस तरह की चीज़ बनाना चाहते हैं तो शायद हमारा कोई आइडिया आपके काम आ जाए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो और ये कोशिश हमारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और नए दोस्त जो देखने वाले हैं, बहुत सारी वीडियो इस तरह की पड़ी हुई हैं सीडलिंग के बारे में, एयर लेयरिंग के बारे में, आप वो देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।